जय श्री कृष्ण भक्तों। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी का अत्यंत पावन दिन है। जिन भक्तों ने 15 दिसंबर को श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया है, उन्हें इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि 16 दिसंबर को प्रातः 7:07 से 9:11 तक के बीच अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार निर्धारित समय में पारण करने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए और तुलसी महारानी की सेवा पूजा करते हुए उन्हें जल अर्पण कर प्रणाम करना चाहिए। ध्यान रहे, द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए भोग हेतु तुलसी पत्र एक दिन पहले ही रख लेना। तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे। फिर पूर्णतः सात्विक भोजन तैयार करे, जिसमें प्याज, लहसुन या किसी तामसिक पदार्थ का प्रयोग न हो, क्योंकि भोजन बनाते समय भक्त की चेतना उसी भोजन में समाहित हो जाती है। भोग अर्पित करने के बाद भगवान की आरती करे। फिर पारण से पूर्व गंगा जल लेकर भगवान से प्रार्थना करते हुए पारण मंत्र का उच्चारण करे और अपनी ओर से हुई सभी जाने अनजाने त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करे। इसके पश्चात किसी वैष्णव या ब्राह्मण को भगवान का अर्पित प्रसाद खिलाकर यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। यदि संभव न हो तो मंदिर या किसी विश्वसनीय सनातन संस्था में दान अवश्य करे। अंत में भगवान के चरणामृत या अर्पित जल के साथ महाप्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करे। जो भक्त निर्जल व्रत रखते हैं वे जल या चरणामृत से पारण करें, और जो फल या दूध लेते हैं वे हल्का सात्विक भोजन करें। यदि द्वादशी के दिन कोई अन्य व्रत भी पड़ जाए तो मात्र एक चावल के दाने से पारण कर भगवान से प्रार्थना करके दूसरा व्रत भी श्रद्धापूर्वक जारी किया जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं लगता। भक्तों, अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का भोग लगाएं। यह पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सके तो यह और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बहुत शुभ माना गया है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वह मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत का पारण करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इस कारण आंवले का भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना बहुत शुभ होता है। भगवान श्री हरि पर चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर अपना व्रत खोले। एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई या मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के दौरान अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी व्रत के पारण में खाई जा सकती हैं। इस प्रकार विधि विधान से किया गया सफला एकादशी व्रत का पारण जीवन में सुख, शांति, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है।